आपने बहुत बार सुना होगा कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 302 के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को या तो आजीवन कारावास होता है या फांसी की सजा होती है। क्या है 302, क्या है 304 और क्या है 299 आईपीसी के, आज आपको क्लियर कर देंगे। 302, 304 और 299 ये पूरी तरह से आपको क्लियर करेंगे क्या है, क्या सजा होती है, किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। 302 का केस अगर आपके ऊपर है, 304 का केस अगर आपके ऊपर है, तो आप किस तरह से उससे बच सकते हैं। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि संपूर्ण और परिपूर्ण जानकारी कानून संबंधी आप तक समय समय पर पहुंच सके। पहले चलते हैं आईपीसी की धारा 302 क्या है। एक्चुअली में अगर कोई व्यक्ति मकसद और इरादे के साथ किसी व्यक्ति का कत्ल कर देता है और वो साबित हो जाता है कि इसका कत्ल करने का इरादा था या मकसद था और उससे इसको ये फायदा हो सकता था, यानी कि मेन पॉइंट है कि जब भी एडवोकेट अगर केस लड़ रहा है तो खून करने का इरादा था, उसका क्या मकसद था, उसको क्या फायदा हो सकता था, इन तीनों चीज़ों पर ज़्यादा फोर्स करता है। तो इसमें भी अगर इरादतन हत्या की गई है और वो प्रूफ हो जाती है तो व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जाता है। क्लियर हो गया होगा कि 302 के तहत क्या कार्रवाई होती है और किस तरह से अगर वो पता चल जाता है कि इसका इरादा था, इरादतन हत्या की गई है, तो 302 की धारा लगती है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जा सकता है। देखो, अगर किसी के ऊपर 304 लग गई है, अब आप क्या करेंगे। आपको पता है अगर किसके ऊपर लगती है 302, किसके ऊपर लिखती है 304, पूरी तरह से आपको क्लियर करेंगे। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इरादतन हत्या है तो 302 आएगी, प्रूफ हो रहा है कि इरादा था हत्या का। अब मान लीजिए आईपीसी 304 क्या कहती है। आईपीसी 304 कहती है कि मान लो हत्या की गई है लेकिन हत्या का कोई आपका इरादा नहीं था, आपको ये मकसद बना के नहीं आए थे कि आपने ये हत्या करनी ही है, वो गैर इरादतन हत्या आपसे हो गई है, वो कोई भी सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं, तो उसके अंतर्गत आपसे वो हत्या हो गई है। आईपीसी की धारा 304 ये कहती है। लेकिन आपको क्लियर कर देती हूँ, जो कि आईपीसी की धारा 302 के प्रावधानों के अंतर नहीं आता है अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि 302 के कुछ प्रावधान है इसके अंतर्गत आता है तो ही उसको ये सजा दी जाती है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, तभी ये लगाई जाती है धारा उसके ऊपर आईपीसी 302। लेकिन अगर 304 है तो वो अलग है, गैर इरादतन हत्या में आएगा। इसमें उसको मृत्युदंड की बजाय उसको आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सजा या फिर जुर्माना भी दिया जा सकता है। आपको बता दें आईपीसी का जो धारा 302 है ये बहुत ही संगीन अपराध में लगाई जाती है, गैर जमानतीय है, तो बहुत ही मुश्किल है इस जैसी धारा से बच निकलना या केस से बच निकलना। तो अगर आप निकलना चाहते हैं ऐसे केस से तो सबसे पहले तो आपको करना होगा कि एक सही वकील से जाकर आप मिलें, यानी कि जो कि क्रिमिनल लॉयर हो या ऐसे केसेस में परिपूर्ण हो, ऐसे केसेस में वो आपको इस केस से निकाल सकता है। नेक्स्ट है एक सुलझा हुआ वकील हो, जिस तरह से आपको 302 की धारा लग गई है और फिर वो क्लियरेंस है कि हाँ ये वकील हमें निकाल देगा, उस क्षेत्र में परिपूर्ण, किसी क्षेत्र में परिपूर्ण वकील के पास ही जाएं जो आपके केस को सही तरीके से प्रेजेंट भी कर पाए और आपको इस अपराध से मुक्त कर पाए और आपको निकाल पाए, जो ऐसी सिचुएशन है इससे निकाल पाए। तो उससे पहले सबसे पहले आपको करना है कि सबसे पहले सही वकील देखना है जो कि इस क्षेत्र में निपुण हो, उसी के पास आप जाए, क्योंकि ये बहुत ही संगीन अपराध है और इससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 302 क्या होती है और 304, इनमें थोड़ी सी भिन्नता है। 299 क्या होती है, 299 में अगर आप करते हैं, जा रहे हैं, किसी की इरादतन हत्या करने के लिए जा रहे हैं या चोट पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए, और उस दौरान हो जाता है आपसे, मतलब उसकी हत्या हो जाती है, तो उस समय में भी 299 कवर लग जाती है। तो क्लियर हो गया होगा कि कौन सी धारा क्या कहती है, कितनी सजा है और किस तरह से आप इससे निकल सकते हैं। इसी तरह से हमारा सहयोग देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।